अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जो है हम फिग्मा के अंदर प्लगइन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लगइन है क्या? फिर हम जो है 5 प्लगइन मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ, जिसको हम देखेंगे। और भी बहुत सारे प्लगइन हैं फिग्मा के अंदर, हज़ारों प्लगइन्स हैं। बट जो फ्री है और जो हम पॉपुलर है और जो हम यूज़ करने वाले हैं हर प्रोजेक्ट के अंदर, वो हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम प्लगइन्स को देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा पूरा कोर्स जॉइन नहीं किया है, हमारा पूरा कोर्स नहीं देखा है, तो काइंडली जाके आप लोग प्रीवियस वीडियो देखें, क्योंकि उसमें हमने फिग्मा की तकरीबन सारे जो वो है टूल्स है वो हमने कवर की है और लेयर्स पे भी काम किया है, उसकी प्रॉपर्टी पे भी काम किया है। ए से लेकर जेड तक हमने फिग्मा तकरीबन पढ़ा है टूल्स की बेसिस पे। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इस पे आ रहे हैं तो काइंडली जाके आप लोग प्रीवियस जो है कोर्स या प्रीवियस वीडियो देखें। कहाँ से मिलेगी? आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। तो आप लोग वहाँ से भी जॉइन कर सकते हैं और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग ये कोर्स देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इस चैनल पे हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी स्टार्ट करवाया है, तो वो भी अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो है एमएस ऑफिस बेसिक टू एडवांस वो कोर्स भी चल रहा है, तो वो भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं बिल्कुल शुरू से। तो आज की इस वीडियो में हम प्लगइन पढ़ने वाले हैं और प्लगइन सबसे पहले हम देखेंगे कि है क्या? फिर जो टॉप 5 प्लगइन्स मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ, उसके नेम और वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं प्लगइन के बारे में बात करता हूँ। तो प्लगइन हमारे पास किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी डिज़ाइनिंग टूल के अंदर या किसी भी डेवलपमेंट टूल के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास टूल होते हैं जो कि आपकी डिज़ाइनिंग टूल या आपकी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है। लेट्स से अब अगर आपको पिक्चर चाहिए विदिन किसी टूल के अंदर ही, एक तो ये है कि आप नेट से उठाते हैं ना, दूसरा ये है कि टूल के अंदर ही अगर आपको किसी चीज़ के लिए पिक्चर चाहिए, हमें चाहिए होगा क्योंकि हम ज़्यादातर जो है डिज़ाइन बनाएँगे, तो डिज़ाइन बनाते वक़्त हमें पिक्चर की भी ज़रूरत होगी, आइकन की भी ज़रूरत होगी, डिफरेंट शेप्स की भी ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से उठाएँगे? ये प्लगइन से उठाएँगे। सो प्लगइन इज़ एन एक्सटेंशन दैट एनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ एनी टूल्स और एनी डिज़ाइन टूल। तो ये हमारे पास क्या है, आपकी टूल्स के अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी के लिए लाइक अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग प्लगइन से उठाएँगे। प्लगइन जो है ये फिग्मा वालों ने भी बनाए हैं और इसके अलावा जो है फिग्मा वालों ने भी बनाए और साथ में जो है प्लगइन की जो है या फिग्मा की जो है बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों ने भी मिल के बनाए हैं, तो वो भी आप लोग फिर देखेंगे, सही है? तो सबसे पहले हमारे पास प्लगइन के अंदर जो है वो है कंटेंट रील। तो जब हम कंटेंट रील की बात करते हैं, सो कंटेंट रील क्या होता है? कंटेंट रील हमारे पास एक प्लगइन है जो कि आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करता है। क्या कंटेंट प्रोवाइड करता है? अगर आप लोगों को नेम चाहिए, लेट्स से मैंने एक डिज़ाइन बनाना है, उसके अंदर मुझे नेम चाहिए, तो नेम मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, रैंडम नेम मुझे देगा। अगर मुझे इमेजेस चाहिए, तो इमेजेस उठा सकता हूँ यहाँ से। अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐप पे मैं काम कर रहा हूँ लाइक व्हाट्सएप की तरह, तो उसके अंदर आप लोगों को प्रोफाइल पिक्चर मिलेगी, तो उस पे मैं जो है इमेज इंसर्ट कर सकता हूँ। अभी हम देखेंगे भी। इसके अलावा जो है अगर आप लोग आजकल एवाटार का ज़माना है, तो अगर आप लोग को एवाटार डिज़ाइन्स चाहिए या ग्राफ़िक्स चाहिए, तो वो भी आप लोग क्या होते हैं वो मैं बताऊँगा। वीडियो में। तो अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो कंटेंट रील से आप उठा सकते हैं। इसके अलावा सेकंड वन हमारे पास है अनस्प्लैश। सो अनस्प्लैश जो unsplash.com ये क्या है? ये आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के इमेजेस देता है। किसी भी कैटेगरी के अंदर लाइक फूड ऐप मैं बना रहा हूँ या फूड वेबसाइट बना रहा हूँ तो फूड रिलेटेड कोई भी पिक्चर आप यहाँ से उठा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और फुल एचडी के साथ। इसके अलावा जो है हमारे पास पिक्सेल है, पिक्सेल.com या पिक्सेल प्लगइन्स है, तो ये भी आप लोग फिग्मा के अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्री इमेजेस, सही है? और इसके अंदर भी हाई क्वालिटी इमेजेस आपको जो है मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे पास आइकन्स है आइकन 8 सो आइकन 8 हमारे पास क्या काम करता है? आइकन 8 हमारे पास अगर आप लोगों को
किसी भी डिज़ाइन के अंदर आइकन चाहिए होता है। बहुत सारे आइकन हम यूज़ करेंगे। यूज़र का आइकन होता है, पासवर्ड अगर किसी चीज़ के ऊपर लगा तो उसके साथ आई का आइकन होता है। तो इसी तरह डिफरेंट आइकन होते हैं, तो अगर आपको आइकन चाहिए किसी भी चीज़ का तो आप इस प्लगइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो हमारे पास है ब्लॉब। ब्लॉब हमारे पास क्या करता है, अगर आपको जो है कोई भी ऐसा शेप चाहिए, कस्टमाइजेबल शेप, एक तो ये है जो हमने पढ़े हैं ना, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस तरह के। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा शेप चाहिए जो कि हम पेन टूल से बनाते हैं, तो ये आपको रेडीमेड देता है, जो कि आपके डिजाइनिंग के अंदर जब भी आप लोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सही है, तो ये आपको रेडीमेड शेप्स देता है, आप लोग बनाएंगे और बहुत प्यारे-प्यारे शेप आपको प्रोवाइड करता है। उन शेप की उस शेप को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह पे। तो ये हमारे पास प्लगइन्स हैं। ये प्लगइन आज के इस वीडियो में ये 5 प्लगइन हम पढ़ने वाले हैं। प्लगइन्स का एक और वीडियो भी हम बनाएँगे, उसके अंदर भी 5 टू 10 पढ़ेंगे और साथ ही साथ अगर बीच में कुछ रह गया तो वो भी आगे जाके हम देखेंगे। बाय द वे आप लोगों ने नेट पे जाना है और नेट पे जाने के बाद जो है इसके अलावा मुझे 5 फ्री प्लगइन्स आप लोगों ने सेंड करने कमेंट बॉक्स में। उसके नेम मुझे सेंड करने, उसकी फंक्शनैलिटी जिस तरह मैंने कहा कि अनस्प्लैश पिक्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है, पिक्सेल भी पिक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है आइकन 8 आइकन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लॉब जो है हमारे पास रैंडम शेप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कंटेंट रील के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी कंटेंट वाइज़। तो इसी तरह आप लोगों ने जो है जाना है, वहाँ पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद मुझे सेंड करना है विदाउट दिस, सही है? और उसकी फंक्शनैलिटी भी। तो ये आप लोगों की छोटी-सी टास्क है, तो ये आप लोगों ने करना है। अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और क्लोज़ करने के बाद जो है मैं आता हूँ यहाँ पे अपने फिग्मा के अंदर और फिग्मा को मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ शेप ड्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ शेप ड्रा कर रहा हूँ, लाइक ये शेप हो गया। इसकी मैं अल्ट से कॉपी ले रहा हूँ नीचे की तरफ। मैंने अल्ट पकड़ा और नीचे की तरफ से 3 कॉपी ली। फिर मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल लिया और ये मैंने ड्रा कर दिया। रेक्टेंगल में ड्रा करूँगा। ड्रा करने के बाद जो है, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है, मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे यहाँ पर जो है इसकी एक कॉपी बना देता हूँ, एक और कॉपी बना देता हूँ। अच्छा, तो 3 कॉपी ये बन गई। इसके अलावा जो है मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट लेता हूँ, लेट्स से मिस्टर अली। कुछ भी आप लोग ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसकी जो है टेक्स्ट मैं थोड़ा-सा बड़ा कर रहा हूँ। ये किस पर्पज़ के लिए ले रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा। ये मैंने ये लिया और लेने के बाद जो है मैं यहाँ पे आ गया और इसकी 3 या 4 कॉपी आप लोग बना दें। बाय द वे इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इसको इस साइड पे मूव करें और ये जो शेप है इसको मूव करें दूसरे साइड पे। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको इधर और ये सेलेक्ट होने के बाद थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ, कहाँ पे जाऊँगा? मैं जाऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को मैं हाइलाइट भी कर देता हूँ ग्रीन कलर से। ऊपर मैं यहाँ पे जाऊँगा, अगर आप लोगों को याद हो टूल्स के अंदर ये पोर्शन हमने छोड़ा था। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर देखिए ये कंपोनेंट है, ये प्लगइन्स है और ये विजेट्स है। तो मैं आऊँगा प्लगइन्स के अंदर और प्लगइन्स के अंदर लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेंट रील। कंटेंट रील स्पेलिंग सही लिखना है और उसका जो है आइकन इस तरह का है, ब्लैक है और इसके अंदर कुछ डिफरेंट सिंबल सा बना हुआ है। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, नेट कनेक्ट होना चाहिए, ये स्क्रीन आएगा सबसे पहले। तो आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अगेन आप लोगों ने स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह का एक स्क्रीन आएगा। इस तरह का स्क्रीन आने के बाद अगर आप लोग अब ऊपर देखिए इसके अंदर होम है, फिर टेक्स्ट है, फिर इमेजेस है, फिर आइकन है और फिर यहाँ पर ऐड है, सही है? तो मैं होम के अंदर आता हूँ, होम के अंदर आने के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो है माय कंटेंट है और माय कंटेंट जो है इसके लिए लॉगिन करना पड़ता है, तो माय कंटेंट की ज़रूरत नहीं, फेवरेट के अंदर मैं आ गया। देखिए होम पे मैं खड़ा हूँ, होम पे खड़ा होने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग इसको स्क्रॉल करें, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आप लोगों को। क्या-क्या चीज़ें मिलेगी? यहाँ पर एवाटार है, मेल, सही है? मेल पिक्चर आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप लोगों को फर्स्ट नेम चाहिए, डेट चाहिए, फुल एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, इसी तरह जो है यूएस की अगर आप लोगों को
कुछ जो है मतलब करेंसी सिंबल चाहिए, लोकेशन आपको चाहिए या रैंडम टेक्स्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट पकड़ा, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ एवाटार पे और एवाटार पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेल एवाटार, तो इनके अंदर 2 जो है पिक्चर आ चुके हैं। देखिए मैंने सेलेक्ट किया और ऑटोमैटिकली उसने जो है मुझे मेल एवाटार दे दिया है। अब देखिए मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, तो जब क्लिक करता जाऊँगा ये ऑटोमैटिकली चेंज भी होता जाएगा। इसी तरह जो है अगर मैं टेक्स्ट के अंदर जाऊँ, ये तो होम है, तो होम के अंदर सारी चीज़ें आप लोग को मिलेगी, फिर अलग-अलग कैटेगरी भी है। अब देखिए अगर मैं टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ, तो टेक्स्ट के अंदर जाने के बाद रैंडम टेक्स्ट है, फ़ोन नंबर है, फर्स्ट नेम है, ईमेल अगर आप लोगों को चाहिए, मैं थोड़ा-सा इसको इस साइड पे कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को जो है यूएस करेंसी चाहिए, डेट एंड टाइम चाहिए, कंपनी का नेम चाहिए, डेट चाहिए, मंथ चाहिए, क कंट्री चाहिए, टाइम चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो ये टेक से रिलेटेड है, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। फेक नंबर चाहिए, इसके अलावा जो है ये पूरी आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगी। सिटी के नेम चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे लेट्स से इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट पकड़ता हूँ और नीचे वाला भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये जो है इसके अंदर नंबर आ जाए, कोई भी नंबर। देखिए मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ नंबर आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर फुल नेम आ जाए, तो देखिए ये 2 नेम उसने दे दिए। अगेन मैं फुल नेम, यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ ईमेल आ जाए, देखिए उसने ईमेल मुझे मतलब अगर आप लोगों ने डिज़ाइन बनाने हैं, तो वहाँ पर हमें ईमेल और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर जो है अब अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप बना रहे हैं, तो व्हाट्सएप की डिज़ाइन जब हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर एक ही चीज़ है बार-बार रिपीट हो रहा है और उसके अंदर नेम्स वगैरह है और अगर आप लोग देखें साइड पे यूज़र्स की जो है वो पिक्चर्स वगैरह लगी होती है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट उठा सकते हैं। अब देखिए उसने ईमेल अगर मैं चेंज करूँ तो ये चेंज करेगा। इसके अलावा अगर मुझे एड्रेस चाहिए तो ये देखिए उसने एड्रेस मुझे दे दिया। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये कि रैंडम आप लोगों ने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखने के बाद क्या करना है आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अब देखिए 2 नेम है तो 2 मुझे वो देगा। इसके अलावा जो है अगर आप लोग को डेट एंड टाइम चाहिए देखिए डेट में उसने तब्दील कर दिया। बस सिर्फ़ आप लोगों ने टेक्स्ट लिखना है बाकी उसका काम ही है। ये देखिए एक और नंबर कंपनी के नेम अगर आपको चाहिए देखिए फेसबुक और इस तरह की कंपनियों के नेम आप लोग के सामने है। इसी तरह जो है अगर आप लोगों को कंट्री चाहिए ऐसे देखिए अल्जीरिया और ताजिकिस्तान उसने ऐड कर दिया। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, जॉब टाइटल चाहिए देखिए मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर है, प्रेज़िडेंट ऑफ सेल है। तो ये जॉब मतलब इस तरह के जॉब अगर आप लोगों को वो चाहिए तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। फेक कंपनी नेम चाहिए तो ये देखिए फेक नम कंपनी नेम है। इसके अलावा नंबर्स है, यूआरएल अगर आप लोगों को चाहिए यूआरएल मीन्स वेबसाइट की एड्रेस तो ये भी आप लोगों को दे सकता है। और एंड मेनी मोर आप लोग वन बाय वन कर सकते हैं बट ये टेक्स्ट से रिलेटेड है। टेक्स्ट से रिलेटेड का मतलब ये कि ये इट्स ओनली अप्लाई ऑन टेक्स्ट। अब देखिए अगर आप लोगों को फीमेल नेम चाहिए फर्स्ट नेम तो ये देखिए उसने फीमेल नेम दे दी है, सही है। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को मेल के नेम चाहिए तो मेल नेम भी आप लोग या लैंग्वेजेस चाहिए तो ये भी आप लोग दे सकते हैं। पैराग्राफ्स चाहिए या आर्टिकल बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोग को मिलेगी। जैसे लैंग्वेजेस है देखिए स्पेनिश और हिंदी कर दिया, अगेन मैं कर रहा हूँ। तो अगेन अरबिक एंड हिंदी, यहाँ पर चाइनीज़ एंड स्पेनिश, यहाँ पर देखिए इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये चेंज कर रहा है चाइनीज़ एंड स्पेनिश। तो मतलब अगर आप लोगों को लैंग्वेज चाहिए है, तो आप लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग को पैराग्राफ चाहिए, ये देखिए 2 पैराग्राफ उसने रैंडम ऐड कर दिए, तो पैराग्राफ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अगर मैं ज़ूम आउट कर दूँ, तो ये देखें आप लोगों को बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, तो इसने पैराग्राफ ऐड कर दी। अच्छा, अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ, पिक्चर की तरफ। पिक्चर मैंने आप लोगों को शुरू में बता भी दिया है बट फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ये शेप मैंने सेलेक्ट किए हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें ये वाला और ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है। मैं इमेजेस पे जा रहा हूँ। इमेजेस पे जाने के बाद अब यहाँ पर देखें आप लोगों को मेल की मिलेगी, फीमेल की मिलेगी, सिंपल एवाटार मिलेगी, लोगो मिलेगी अगर आप लोगों को लोगो चाहिए इस शेप के अंदर। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें मैप चाहिए या इसके अलावा जो ये वाले लोगो ये वाले बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी पिक्चर के अंदर ये देखें, पूरा लिस्ट है। फ्लैग अगर आप लोगों को चाहिए, किसी भी कंपनी के लिए फ्लैग अगर आप लोगों को कंट्री फ्लैग है, कंपनी इमेजेस चाहिए, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को मिलेगी। कार अगर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ मैं इसके अंदर मेल की पिक्चर लगा देता हूँ। तो देखिए ये मेल की पिक्चर दोनों में आ गए। दोनों को सेलेक्ट करना है और क्लिक करना है। अगर फीमेल की मैं कर दूँ,
तो ये दोनों फीमेल आ चुके। अब ये शेप है और ये शेप है, शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया। इसके अंदर जो है मैं ये वाली पिक्चर डाल रहा हूँ। देखिए तो ये पिक्चर आ चुके हैं। इसी तरह अगर मुझे लोगो की ज़रूरत पड़ रही है तो ये देखिए 2 लोगो इसके अंदर आ चुके हैं। तो इसी तरह आप लोग कर सकते हैं। अब ये शेप है, इस शेप के अंदर जो है मुझे क्या चाहिए, लेट्स से इस शेप के अंदर मुझे चाहिए मैप। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये आप लोगों को, अगर मैं ज़ूम करूँ तो ये इसके अंदर मैप आ चुका है, सही है? तो इसी तरह आप लोग कर सकते हैं। अगर इस शेप के अंदर मुझे लेट्स से चाहिए क्या एक और चीज़ चाहिए, लोगों को मैं ख़त्म कर फ्लैग चाहिए, तो फ्लैग यहाँ पर देखिए एक फ्लैग आ चुका है, दूसरा फ्लैग है, थर्ड फ्लैग है। तो इसी तरह जब क्लिक करते जाएँगे तो इसके अंदर फ्लैग आते जाएँगे। तो ये बहुत काम की प्लगइन्स है, सही है? इसी तरह कंपनी इमेज अगर मुझे चाहिए तो ये देखिए कंपनी इमेज आ चुके हैं। इसके अलावा जो है अगर मुझे फिग्मा की कुछ लोगो हमें चाहिए तो ये हमें जो है मिल जाएगी, ये देखिए। तो इसके अंदर आप लोगों को इसके अलावा मेल एवाटार चाहिए, तो ये भी आप लोगों को मिलेगी, सही है? इसी तरह जो है आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वन बाय वन देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर भी डिफरेंट लोगो है, ये भी डिफरेंट आपको पिक्चर्स मिल जाएगी। ये देखिए अलग पिक्चर है। तो इसी तरह जो है आप लोग वन बाय वन ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो है आइकन का पोर्शन है। सो आइकन के अंदर आप लोगों को आइकन मिलेंगे, डिफरेंट आइकन अगर आप लोगों को चाहिए तो। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर फ़ील्ड है, यहाँ पर रेगुलर है, मतलब एक के अंदर कलर फ़ील्ड होगा और एक के अंदर डायरेक्ट होगा, सही है? तो हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप लोग राइट साइड पे देखें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एस, एम एंड एल, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, सही है? तो मैं अब फ़िलहाल इस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे यूज़र का चाहिए तो मैं यूज़र लिखूँगा और एंटर करूँगा, तो ये ऑटोमैटिकली यहाँ पर जो है मैं बैक जा रहा हूँ। आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ, बट मैं बैक जा रहा हूँ और बैक जाने के बाद मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद जो है नेट कनेक्ट होना चाहिए, सही है? मैं कर देता हूँ स्मॉल और बाय द वे आइकन आप लोगों को एक और जगह पे भी मिलेगी, वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँ, देखिए जैसे ही मैंने कर दिया तो यहाँ पर बहुत सारे आइकन आ गए। आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे इसके लिए। तो देखिए अगर फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए यहाँ पर ये वाला आइकन, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद देखिए लेट्स से मुझे ये वाला आइकन चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये आइकन आ चुका है। अगर मैं ज़ूम करूँ और ये वाला आइकन भी आ चुका है, अगर आप लोग देखें, ये 2 बार है, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो इसी तरह अगर आप लोगों को बैक चाहिए या इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ये देखें, बैक बटन आप लोगों को चाहिए तो ये आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसकी आप लोग कलर, अगर आप प्रॉपर्टी पैनल में आ जाए तो इसकी कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वेक्टर है, रास्टर पिक्चर नहीं है, वेक्टर है और इसको आप जितना मर्जी बड़ा करें, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी। शिफ्ट के साथ पकड़ेंगे तो ये ऑल साइड से बड़ा छोटा होगा। तो ये देखिए कंट्रोल जेड, मैं शिफ्ट पकड़ के इसको बड़ा कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर आ जाऊँ और सर्च करूँ यूज़र, देखिए कभी-कभार मुझे जो है, बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमें यूज़र की ज़रूरत होती है, तो यूज़र, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद एंटर करूँगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को अभी मिल जाएगी यूज़र की। थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है क्योंकि ये लोड कर रहा होता है, या आप लोग ऐसा करें कि उसी के अंदर हम देख लेते हैं। अ, मैं क्या करता हूँ, सर्च को ख़त्म कर रहा हूँ, आइकन के अंदर आ रहा हूँ। नेट पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए नीचे वाले आइकन है, तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट आइकन मिल जाएँगे। देखिए नोटिफ़िकेशन का जो आइकन होता है, तो ये नोटिफ़िकेशन की आइकन है। इसी तरह आप लोग स्क्रॉल करते जाएँ तो आप लोगों को बहुत सारे आइकन मिलेंगे। बाय द वे आप लोगों को अगर आइकन चाहिए वो दूसरी जगह पे भी मिल सकती है। देखिए बैटरी के आप लोगों को आइकन मिलेंगे। इसके अलावा जो है और बहुत सारे आइकन आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पर, सही है? तो आप लोग किसी की भी ज़रूरत हो तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और ये सारे जो है आप लोगों को यहाँ से मिलेगी। लेट्स से मुझे ये वाला आइकन चाहिए, तो ये वाला आइकन मैं क्या करूँगा, इसको तो मैं डिलीट कर दूँ। ये वाला आइकन देखिए, तो ये हमारे पास बेल आइकन है, सही है? नोटिफ़िकेशन की जो आइकन होती है ना, वो वाली आइकन है।
तो मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ। इसकी जो है कलर आप लोग कोई भी कलर रख सकते हैं। लेट्स से मैं ये कलर, और इसको आप लोग कॉर्नर से पकड़ के शिफ्ट के साथ बड़ा भी कर सकते हैं। जितनी मर्ज़ी आप लोग बड़ा करें, इसमें कोई मसला नहीं आएगा, सही है? तो ये आप लोगों की क्या है, ये आप लोगों की जो है आइकन जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सही है? तो इसको वन बाय वन ट्राई करें। देखिए इसके अंदर भी आप लोगों को बहुत सारे आइकन मिलेंगे, तो ये भी आप जब यूज़ करना चाहे तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सही है? तो ये अभी लोड हो रहा है, टाइम लगता है लोड होने में, तो ये आप लोग वन बाय वन यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंटेंट रील, इसमें हम काम करेंगे, सही है? जब डिज़ाइन बनाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया पहले से। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ और शेप ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने शेप ड्रा किया, और शेप ड्रा करने के बाद यहाँ पर जो है मैं 3-4 शेप ले रहा हूँ। ये 3 शेप ये हो गए, और एक जो है मैं कुछ सर्कल्स ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, और सर्कल शिफ्ट के साथ ड्रा कर रहा हूँ ताकि ये सही आ जाए, और अल्ट के साथ इसकी कॉपी ले रहा हूँ, 2 कॉपी हो गई। अब अगर कंटेंट रील की बात करें, तो कंटेंट रील के अंदर हमारे पास क्या है, उसके अंदर मसला ये है कि उसके अंदर अगर आपको फूड की जो है पिक्चर चाहिए, किसी और चीज़ की पिक्चर चाहिए, डॉक्टर्स वगैरह की, तो वो आपको स्पेसिफिकली नहीं मिलती, जो है उसके अंदर वही है। तो अब हम आएँगे यहाँ पर, क्लिक करेंगे प्लगइन्स के ऊपर अगेन, और यहाँ पर देखिए ये कंपोनेंट है, आप लोगों ने प्लगइन्स के अंदर आना है, और यहाँ पर अगेन आप लोगों ने सर्च करना है एक और चीज़, और वो चीज़ क्या होगी, वो होगी अनस्प्लैश। अनस्प्लैश लिखना है, अनस्प्लैश लिखने के बाद ये लोड करेगा, लोड करने के बाद जो फर्स्ट आइकन आता है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। देखिए ये नीचे एक लाइन जैसा है, और ऊपर एक डॉट बना हुआ है, और यहाँ राइट साइड पे रन लिखा हुआ है। तो रन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, नीचे ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद ऑटोमेटिकली जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा-सा वेट करता हूँ। अच्छा, ये देखिए आप लोग के सामने अनस्प्लैश आ चुका है। अनस्प्लैश अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर सर्च मिल रहा है। तो जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, तो सर्च पे क्लिक करने के बाद आप लोग को बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी। इंटीरियर है, फूड है, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। अब अगर लेट्स से मैं एनिमल्स की बात करूँ, तो एनिमल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स एनिमल्स के मिल जाएँगे, सही है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से कि फूड रिलेटेड मुझे कुछ चाहिए, तो एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद ये देखिए फूड रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर आप लोगों को मिल जाएँगे। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैं थोड़ा-सा साइड पे कर रहा हूँ, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर रहा हूँ, और इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ इसके अंदर ये वाला पिक्चर आ जाए। देखिए, अगर आप लोगों का शेप स्क्वायर है, तो आप लोग कोशिश करें कि यहाँ पर स्क्वायर वाले इमेजेस के अंदर फिट करें। अगर आप लोग का रेक्टेंगल है, तो फिर आप लोग रेक्टेंगल रेक्टेंगल का मतलब ये है कि ये थोड़ा-सा ऐसे दोनों साइड अलग-अलग हो। तो फिर आप लोग रेक्टेंगल को ट्राई करें, रेक्टेंगल टाइप ऑफ शेप को, तो फिर कोई मसला उसमें नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाला जो शेप है, ये वाला, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा-सा ऐसे लोड होगा, और लोड होने के बाद ये इसी के अंदर आ जाएगा। तो हम थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर इसी फ्रेम के अंदर आप लोगों का पिक्चर फिट हो चुका है, और हाई क्वालिटी का पिक्चर है, सही है? इसी तरह अगर आप लोग इस शेप के अंदर कोई आप लोगों को चाहिए, तो लेट्स से मैं ये बर्गर फिट कर रहा हूँ, तो ये आप लोग जो है, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको अगर ज़ूम करूँ, तो ये देखिए हाई क्वालिटी पिक्चर इसके अंदर आ चुका है। इसी तरह जो है इसके अंदर अगर हम आएँगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये आप लोगों की जो है ऑटोमेटिकली ये इसके अंदर आ जाएगा। बाय द वे आप लोगों ने जो है मल्टीपल शेप के अंदर करना है अगर, तो मल्टीपल शेप के अंदर ये नहीं होगा, एक के अंदर एक-एक के अंदर करेंगे, सही है? उसके अंदर कंटेंट रील के अंदर हम मल्टीपल शेप सेलेक्ट करके डायरेक्ट कर देते थे, लेकिन इसके अंदर ये कांसेप्ट नहीं है। इसके अंदर आप लोग जो है वन बाय वन करेंगे। अब देखिए इस शेप के अंदर मुझे चाहिए, तो ये मैं ऐसे कर दूँगा, तो ये शेप आ चुका है। अब लेट्स से मुझे चाहिए डॉक्टर की कैटेगरी, सही है? डॉक्टर। तो जैसे ही मैं डॉक्टर लिखूँगा, तो डॉक्टर लिखने के बाद देखिए आप लोग के स्क्रीन पे डॉक्टर से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें आ चुकी है। अब देखिए लेट्स से ये वाला डॉक्टर है, इसको मैं यहाँ पे फिट करना चाहता हूँ। तो ये सर्कल है, प्रॉपर सही आएगा भी नहीं, थोड़ा-सा कट होगा क्योंकि ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, सही है? तो अब अगर मैं ये वाला कर दूँ, तो ये जो है फिट आएगा। तो ये देखिए ये थोड़ा-सा फिट आया है। तो इसी तरह जो है आप लोग
किसी भी शेप के अंदर इसका जो है आप लोग फिट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टेक्नोलॉजी, लेट्स से टेक्नोलॉजी, मैंने टेक्नोलॉजी लिखा। टेक्नोलॉजी लिखने के बाद ये देखिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें आ चुकी है, सही है? तो ये आप लोग लेट्स से मुझे ये वाला जो है ये वाली पिक्चर चाहिए, जो कि एक देखिए स्क्रीन है और इसके सामने डिफरेंट चीज़ें लगी हुई है। तो ये आप लोग जो है अनस्प्लैश से उठा सकते हैं। इसके अंदर हम बहुत काम करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही आप लोग को बता रहा हूँ कि इसके अंदर पिक्चर आप लोगों को मिलेंगे। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर कुछ और शेप ड्रा कर रहा हूँ। ये शेप हो गया, फिर मैं यहाँ पर एक और शेप, ये शेप, किसी भी शेप के अंदर ये पिक्चर इंसर्ट करवाएगा, सही है? यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर इस बार जो है एक ये वाला शेप ले रहा हूँ, सही है? और फिर इसके कॉर्नर में ज़्यादा कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ 5 5 कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ तो ये पेंटागन बन गया। तो इसी तरह आप लोग जो है डिफरेंट शेप बना सकते हैं, सही है? अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली जाके वो प्रीवियस वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों को फिर पता चले। अब इसकी बॉर्डर रेडियस थोड़ा-सा मैं कॉर्नर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये कैसे काम कर रहा है, सही है? अब मैं इधर आता हूँ अगेन प्लगइन के अंदर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिक्सेल। तो पिक्सेल आप लोग जैसे ही लिखेंगे ये टॉप पे आया है, पी इसके साथ है, इसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद पिक्सेल भी तकरीबन आप लोगों की उसकी अनस्प्लैश की तरह ही है, बट इसके अंदर भी आप लोगों को बहुत सारे पिक्चर्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएँगे। अब अगर मैं बात करूँ फूड की और यहाँ पर सर्च पे क्लिक करूँ या एंटर करूँ, तो फूड रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी पिक्चर इसमें भी मिलेगी, सही है? तो इससे भी आप लोग डिफरेंट पिक्चर उठा सकते हैं। अब लेट्स से ये वाला जो पिक्चर है, ये फ्लैट में जो है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद इसके अंदर इसको फिट कर रहा हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर फिट हो गया। फिर ये वाला जो पिक्चर है, तो ये मैं फिट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो पिक्चर है, इसके अंदर मैं फिट कर रहा हूँ। इस पे क्लिक करके ये वाला जो पिक्चर है, इसके अंदर फिट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, सही है? अच्छा, तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से कि मुझे चाहिए ह्यूमन, इंसान चाहिए मुझे, सही है? तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को बहुत सारी पिक्चर यहाँ पर भी मिलेगी। लेट्स से जो है मुझे ये वाला पिक्चर फ़िलहाल चाहिए, तो ये पिक्चर इसी के अंदर फिट हो जाएगा। अगर बाय द वे अगर आप लोग रैंडम इंसर्ट रैंडम इमेज पे क्लिक करें, तो ये रैंडमली एक इमेज उठाएगा और उसी हिसाब से वो फिट करेगा। अगेन क्लिक करेंगे तो ये देखिए चेंज करता जा रहा है। तो ये आप लोग जो है इसके अंदर कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस शेप के अंदर मुझे चाहिए लेट्स से फूड के अलावा मुझे कोई और ऐसा करता हूँ कि मैं बिज़नेस का कुछ इसमें डाल देता हूँ, कंट्रोल एंटर या सिर्फ एंटर, तो ये देखिए बिज़नेस जो है बिज़नेस टाइप वो पिक्चर आ चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पर क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद ये इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। या अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, ये वाला पिक्चर मुझे सही लग रहा है, तो ये वाला पिक्चर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये वाला पिक्चर आ चुका है। इसके अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला पिक्चर चाहिए, तो ये वाला पिक्चर मैं इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो रहा है। तो इसी तरह जो है आप पिक्सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, सही है? यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है और सर्च करने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि कलर। अगर आप लोगों को लेट्स से मुझे रेड कलर की बिज़नेस में रेड कलर की इमेजेस चाहिए, देखें, तो रेड कलर की अब मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ सर्च एंड देन लेट्स सी देखते हैं कि क्या करता है। देखिए रेड कलर की उसने हमें पिक्चर दे दी जितने उसके पास है। ब्लैक कलर की पिक्चर बैकग्राउंड्स के लिए ये होता है। देखिए ब्लैक कलर की पिक्चर यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर फूड लिखूँ और कलर ब्लैक कर दूँ, लेट्स सी देखते हैं कि क्या करता है ये। ब्लैक कलर है और फूड, तो ये अपने हिसाब से दे रहा है जो उसके पास है, बट फूड कैटेगरी इसके अंदर आ रही है। देखिए आपको कुछ ना कुछ फूड का दिया हुआ है। बट ये तभी जब आपको ज़रूरत पड़ती है। अब ऑल ओरिएंटेशन पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है और स्क्वायर इमेजेस अगर आप लोगों को चाहिए फूड के अंदर। अब देखिए मैं करता हूँ ऑल कलर और स्क्वायर, तो ये सारे मुझे स्क्वायर इमेजेस देगा, देखा? तो इसमें आप लोगों को स्क्वायर इमेजेस मिलेगी। पोर्ट्रेट की अगर जब हम बात करते हैं तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मतलब लेंथ वाइज़ और हाइट वाइज़, तो ये देखिए इसके अंदर बहुत प्यारे-प्यारे पिक्चर आप लोगों को
मिलेंगे। बाय द वे अगर मैं इसको ज़ूम करूँ, ज़ूम करने के बाद जो है मैं इस पे क्लिक करूँ और अब ये मैं फिट करूँ, तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो इसी तरह जो है आप लोग pixel.com या फिक्सेल का जो है यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग आप लोगों ने सही लिखना है, PEXEL, सही है पिक्सेल। तो ये आप लोगों की एक और प्लगइन हो गई। अब मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर लेके जा रहा हूँ और ऊपर लेके जाने के बाद मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ आइकन 8 को सर्च कर रहा हूँ। सो आइकन और यहाँ पर लिख रहा हूँ 8। आइकन 8 जैसे ही मैं लिखूँगा आइकन्स 8 सही है? बाय द वे ये आइकन्स 8 है, सही है? तो आइकन्स 8 सही है। आप लोगों ने आइकन्स 8 जैसे ही सर्च करना है, तो सर्च करने के बाद ये टॉप पे आ रहा है, तो ये आप लोगों ने रन करना है। रन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स मिल जाएँगे। देखिए, आप लोगों को वहाँ पर भी मिल रहे थे कंटेंट रील के अंदर, लेकिन ये प्रॉपर्ली आप लोगों को हर एक आइकन देगा। अब सर्च के अंदर मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ यूज़र, तो यूज़र जो है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा, तो एंटर करने के बाद देखिए बहुत सारे यूज़र के आइकन आ गए। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने के बाद ये इधर इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं ज़ूम करूँ थोड़ा-सा, तो ये यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के स्क्रीन पे, सही है? बाय द वे इसके अंदर आप लोगों को पीएनजी और एसवीजी जो है ये पेड है, पीएनजी पिक्चर मिलेगी। पीएनजी मीन्स ये जो है इसकी कलर वगैरह आप लोग चेंज नहीं कर सकते, सही है? इसके अलावा जो है आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। कलर यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रेड कलर चाहिए, तो ये सारे रेड हो जाएँगे। अगर मुझे जो ये वाले कलर चाहिए, तो देखिए सारे आइकन वही हो रहे हैं जो मैं क्लिक कर रहा हूँ जिस कलर पे, तो कलर इधर ही चेंज करेंगे, बाद में आप लोग फिर चेंज नहीं कर सकते, सही है? इसकी जो है आप लोग साइज़ कम-ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अगर आप लोगों को ब्लू यहाँ पर बहुत सारी कलर्स वगैरह आप लोगों को मिल जाती है। 3D अगर आप लोगों को 3D शेप्स चाहिए, तो देखिए 3D शेप्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे आइकन मिल जाएँगे जो कि आप लोगों ने अगर लगाने हैं तो लगा सकते हैं। अब इसपे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए और इसकी क्वालिटी भी खराब है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के वेक्टर नहीं है, ये रास्टर है, पिक्चर्स है, सही है? इसके अलावा जो है अगर हम इलस्ट्रेशन के अंदर जाएँ, देखिए ऊपर आइकन थे, फिर इलस्ट्रेशन है सेकंड वन। तो इलस्ट्रेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी नेचर, ऑब्जेक्ट, बहुत सारे हैं। तो मैं नेचर पे क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं कि नेचर के अंदर क्या-क्या चीज़ें ये हमें प्रोवाइड करता है। तो ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी ग्राफ़िक्स मिलेगी, तो ये ग्राफ़िक्स भी आप अपने जो है डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाय द वे ये देखिए इसके अंदर ये जो नीचे वाला है ये पेड है और ये जो है पीएनजी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इस पे मैं क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद जो ये लोड हो रहा है और लोड होने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे स्क्रीन पे ये आ जाएगा, सही है? बाय द वे ये आ चुका है, देखिए। तो इसी तरह अगर आप लोगों को डिफरेंट शेप चाहिए, तो ये आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमें चाहिए होते हैं, ब डिफरेंट चीज़ों के अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम देखेंगे। नेचर की बजाय अगर आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे फूड कैटेगरी रिलेटेड आप लोगों को अगर कुछ चाहिए, तो वो आप लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और ये वाला लेट्स से मुझे फूड रिलेटेड मुझे मैं नीचे जा रहा हूँ और थोड़ा-सा ये वाला इंसर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद पीएनजी फॉर्मेट में ये ऑटोमेटिकली मेरे पास इंसर्ट होगा। अब इसको मैं इस साइड पे कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये प्यारा-सा इसने मुझे एक शेप दे दिया। तो इसी तरह जो है आप लोग फ़ोटो के अंदर जाके इसके अंदर डिफरेंट फ़ोटोज़ भी आप लोगों को मिल जाती है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, सही है? तो ये हमारे पास अगर हम फ्री पे चेक रखें तो ये फ्री है, सही है? इसके अंदर भी पेड चीज़ें हैं बट ये फ्री है। ये देखिए आप लोग को डिफरेंट जो है शेप दे रहे हैं या पिक्चर के लिए तो मैंने 2 बता दिए तो वो आप लोग यूज़ करें, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सही है? इसके अंदर इलस्ट्रेशन आप लोग यूज़ करें और आइकन। तो ये हमारे पास था आइकन ऐड। अब लास्ट प्लगइन की तरफ हम जाते हैं। इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कम कर रहा हूँ और लास्ट प्लगइन की तरफ मैं जा रहा हूँ। लास्ट प्लगइन हमारे पास जो है वो है ब्लॉब। सो ब्लॉब क्या करता है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक यहाँ पर कोई भी चीज़ बनानी है, कोई जो है स्क्रीन में यहाँ पर ले लेता हूँ और कौन-सा फ्रेम ले लेता हूँ और फ्रेम कौन-सा फ्रेम ले लेता हूँ, डेस्कटॉप का फ्रेम ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये डेस्कटॉप का फ्रेम आ चुका है। अब इसके अंदर मैं एक कलर फिल कर रहा हूँ और वो कलर लेट्स से मुझे ये वाला कलर
लेट्स से ये कलर मुझे चाहिए, सही है। तो ये कलर मैंने फिल कर दी। अब मैं आता हूँ प्लगइन्स के अंदर और यहाँ पर लिखता हूँ ब्लॉब, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो एंटर करने के बाद ये जो फर्स्ट वन आ रहा है इसको हम कहते हैं ये ब्लॉब है, सही है। तो जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा तो रन पे क्लिक करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें आप लोग के सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा। तो यहाँ पर ये शेप बन रहा है, सही है। अब मैं जितनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ाता हूँ तो ये देखे वो उतनी ही बढ़ रही है, और यहाँ पर मैं जितनी ये यूनिकनेस की तरफ आता हूँ तो ये देखे चेंज हो रहा है। तो आप लोग को जो भी शेप चाहिए होता है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे कर सकते हैं, देखे। तो डिफरेंट, अब मुझे ये शेप चाहिए, लेट से इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट करने के बाद ये शेप आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ, और इसकी जो ओपेसिटी है लेट्स से मैं वो यहाँ पर लेट्स से इसकी जो ओपेसिटी है लेट्स से मैं 47% कर रहा हूँ। अब इसको हम इधर लगाएंगे, बाय द वे ये इधर लगेगा, और इधर लगने के बाद जो है यहाँ पर एक चीज है, बहुत जरूरी चीज है। मैं अब इसको ऐसे कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर हम इस शेप पे आ जाए, और शेप पे आने के बाद प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर अगर आप लोग देखें एक ऑप्शन है जो कि बहुत जरूरी है, इसको हम कहते हैं क्लिप कंटेंट, जो कि मैंने नहीं बताया अभी बताऊंगा। क्लिप कंटेंट पे अगर चेक लगा हुआ है तो क्या होगा, तो आप लोगों की ये जो शेप है जैसी ये अंदर आएगी ये ऑटोमेटिकली देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद जो है मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ, बल्कि मैं, ताकि ये बाहर वाला हिस्सा इसके अंदर नजर ना आए। देखिए अब मैं इधर आता हूँ, और देखिए अब जैसे ही मैं अंदर आता हूँ तो अंदर आने के बाद अंदर वाला जो हिस्सा है वो अंदर रह गया, और बाहर वाला हिस्सा नजर नहीं आ रहा। ये क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो फ्रेम है इसके ऊपर क्या लिखा टिक किया हुआ है, क्लिप कंटेंट। अगर इसको मैं हटाऊं तो ये देखिए बाहर वाला हिस्सा खत्म हो गया। तो ये क्लिप कंटेंट क्या करता है, एक कंटेनर के अंदर दूसरा अगर कोई चीज आप लोगों ने इंसर्ट करवाना है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आएगा, बाहर वाला हिस्सा शो नहीं होगा। अगर इसे मैं टिक हटाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये देखें तो ये खत्म हो रहा है और दोबारा ऑन हो रहा है। तो मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। अब इस तरह के शेप अगर आप लोगों ने अपने उसके अंदर बनाने, अब बाय द वे इसको मैं थोड़ा-सा रोटेट भी कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा-सा बेटर लगे। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, और इसको मैं अब देखिए एरो की से अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ, सही है? और मैं थोड़ा-सा इसको नीचे कर रहा हूँ, फिर इस साइड। तो ये देखिए एक शेप के अंदर दूसरा शेप बन गया है। बट अगर मैं इसकी कलर जो है वो ऐसा कर दूँ, कोई इस तरह का कलर, अब देखें, तो ये हमारे पास अगर किसी भी शेप के अंदर आप लोगों ने दूसरा शेप बनाना है तो वो आप लोग बना सकते हैं ब्लॉब के थ्रू। तो ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे रैंडम शेप बनाने के लिए। तो इसी तरह जो है आप लोग अपनी प्लगइन्स की यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 5 प्लगइन्स पढ़े और बहुत डिटेल के साथ पढ़े। आप लोग काइंडली इस पे प्रैक्टिस करें। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि आने वाले वीडियोस में ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी जो है हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो ये कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती जाए। अपना ख्याल रखें, और इसके अलावा जो है दुआओं में याद रखें। और जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट प्लगइन की तरफ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।